नमस्कार। जय आरसीएम। एक छोटा सा परिचय। नाम नारायण श्रीवास्तव, ग्राम और पोस्ट भगवान, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस को अक्टूबर 2020 से सीख रहा हूँ, इसमें जी रहा हूँ और लगातार इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस उम्र में इस बिजनेस को हम स्टार्ट किए हैं। इसके पहले भी मैं स्टार्ट किया था, लेकिन मिसगाइड की वजह से या र्यूमर की वजह से मैं इस बिजनेस में सफल नहीं रहा और करीब 17 साल बाद इस बिजनेस को 59 साल की उम्र में एक जज्बे के साथ किया। और दोस्तों, जब हौसला बुलंद है तो सब कुछ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वही सीखने सिखाने का बिजनेस है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बीच दो महागुरु जो एक अयोध्या से चल कर के हम लोगों के बीच में आए हैं, मिस्टर राजकुमार यादव सर, और दूसरे एक जाबाज, एक ग्रेट पर्सनालिटी गोरखपुर से चलकर हमारे बीच में पधारे हैं, मिस्टर अजय कुमार सिंह सर। तो आज सुनने का दिन है, तो इनको हम लोग सुनेंगे। हमारे ग्रेट लीडर अफजल सर, जो हर महीने 3 बार 4 बार आकर हम लोग को मोटिवेट करते हैं, प्लान सिखाते हैं और हम लोग के बिजनेस में क्या कमी है उसको अच्छी तरीके से बताते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमको लगता है कि कुछ दिनों से उनका तबीयत ठीक नहीं चल रहा था, इस कारण इस सेमिनार में वो भाग नहीं ले पाए। एक बार हम उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहता हूँ, जो कि बिन बुलाए महीने में 3 बार 4 बार चले आते हैं, जिसको संचालन का भार दिया गया है। तो हम संचालक महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर कमान द स्टेज और स्टेज पर आकर अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी लोग बैठ गए हैं? बहुत सी सीट खाली है, सभी साथी हम चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे बैठ जाए चाहिए। और उनको इनवाइट करना चाहेंगे, वो आगे सबको इनवाइट करेंगे। आप लोग को जोरदार, शानदार, जानदार तारीफ बीच में जो व्यक्ति गाजीपुर से चल के हमारे आपके बीच आए हुए हैं, और हम सर को, विवेक सर को आप लोग के शानदार खतरनाक तारीफ बीच में इनवाइट करना चाहेंगे। साथियों, जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग के बीच में अजय सर बैठे हुए हैं। अजय सर को मैं फर्स्ट टाइम नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। नाम अजय कुमार सिंह, कुशीनगर जिले का एक छोटा सा गांव है भटौलिया, वहां का रहने वाला हूं। पिछले 27 मई 2006 से इस बिजनेस को कर रहा हूं, सीख रहा हूं, जी रहा हूं। साथ साथ यूपी पीसीएस क्वालिफाई करके 1999 में मैं सप्लाई इंस्पेक्टर बना आपके बगल के जिले में गाजीपुर में। वर्तमान में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं एरिया राशनिंग अफसर के पद पे कार्यरत हूँ। पत्नी के नाम से इस बिजनेस को भी साइड किया। तो आप लोग के जोरदार तालियों के बीच में हम अपने गुरुदेव राजकुमार यादव जी को सेलिब्रेशन प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं। समय हम ज्यादा ले चुके हैं, बुला ले सर। एक बार सर को तो भाई हमारे साथ तो
सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। पीछे तक आवाज जा रही है? आज का कार्यक्रम कैसा लगा? जबरदस्त। लेकिन मजा तभी आएगा जब इसका हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। और नाम राजकुमार यादव, बहुत सारे नए चेहरे भी दिख रहे हैं यहाँ पे और ज्यादातर चेहरे परिचित हैं। नाम राजकुमार यादव, रहने वाला मैं अयोध्या से हूँ और इस बिजनेस को 17 साल हो गया सीखते हुए। कितने साल? 17 साल। मैं इसलिए बोलता हूँ कि चूंकि बहुत सारे लोग जब आप फील्ड में जाओगे तो आरसीएम की बहुत सारी भूत प्रेत आत्माएं घूम रही हैं। कि जब आप फील्ड में जाओगे तो बोलेंगे भैया आप आज शुरू किए हैं, मैं 10 साल पहले आरसीएम करके छोड़ दिया हूँ। तो तुरंत आपको याद आएगा कि एक राजकुमार यादव अयोध्या से आए थे, वो तो 17 साल से आरसीएम कर रहे हैं। भैया आप क्यों छोड़ दिया? वो तो कर रहे हैं, तो एक आप जवाब दे सकते नहीं दे सकते? यानी आपको एक अंदर से एनर्जी मिलेगी, मिलेगी। जहाँ आप अगले आपको अगला नेगेटिव करना चाह रहा है, आप क्या होगे? आप खुद उसको नेगेटिव कर देंगे और आपकी फिर उस क्या नाम बात का जवाब नहीं दे पाएगा। क्या सर? वही आरसीएम है जिसमें राजकुमार यादव 17 सालों से टिका हुआ है। वही आरसीएम है आप 10 साल करके छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? आप यानी राजकुमार यादव सफल है, आप क्या है? असफल है। तो छोड़ने वाला असफल होगा, टिका रहेगा जो सफल होगा। अभी आपको क्या करना है? आरसीएम बिजनेस में 2 दरवाजे हैं और दोनों दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। एक आने वाला, एक जाने वाला। आना आसान है आरसीएम में, यस। और जाना भी आसान है क्योंकि कुछ लगा नहीं है। जरा सी भी कोई बात हुई, सामान खरीदारी किए, खाते में पैसा नहीं आया, सीनियर को बोलेंगे भैया खाते में पैसा नहीं आया, मैंने 2000 का सामान खरीदारी किया था, और तुरंत बैंक में चले जाएंगे पासबुक लेकर के प्रिंट कराने के लिए। है नहीं सर? ऐसे भी क्वेश्चन आते नहीं आते? आते होंगे। अच्छा ये बताइए, उनसे पूछो कि भैया आप कितने सालों से खरीदारी कर रहे हो मार्केट से? बचपन से? कितनी बार पासबुक प्रिंट कराया? एक बार भी नहीं। आरसीएम में आते ही तुरंत पहुंच जाएंगे बैंक में पासबुक प्रिंट कराने के लिए। और 100% ये है कि जब वो ज्वाइन किया होगा तो मैसेज भी गया होगा, नहीं गया होगा मोबाइल पे? और मैसेज गया होगा तो जो उसने सामान 2000 खरीदारी किया है, अगर उसकी एमआरपी जोड़ेगा तो कितना आएगा सर? लगभग 2400 आएगा। यानी कि 10 से 20% छूट भी मिलती है। और लगभग बिजनेस वैल्यू उसका लगभग 1000 होगा कि नहीं होगा सर? और अपने यहाँ आरसीएम में 30 दिन की क्या है सर? मनी बैक गारंटी है। यानी आप सामान लाइए, अगर नहीं पसंद आता है तो उसको वापस करके पैसा ले लो। ठीक है सर? तो इसलिए कंपनी 30 दिन में आपका बिजनेस ट्रांसफर नहीं करती है, लगभग 40 दिन, मोटा 40 दिन लग जाता है। क्योंकि 30 दिन तो वेट करेगी, कोई वापस न करे। भाई अगर कोई वापस कर देगा, उसको कमीशन दे देगा तो कंपनी घाटे में जाएगी नहीं जाएगी? तो जो बिजनेस हमारा आपका क्या नाम कमीशन आता है, नए लोगों की ये बात कर रहा हूँ, पुराने लोग तो जान चुके हैं। ठीक है सर? यानी कि जैसे कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है। तो अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर के बिजनेस जब क्लोज होगा तो 1 महीना कभी वापसी वाला चक्कर चलेगा कि नहीं चलेगा? और 4-5 दिन लग जाएगा वो कमीशन वगैरह आने जाने में। बात समझ रहे हैं? यानी कि मोटा 40 दिन। यानी ये बिजनेस आपका नवंबर में नहीं फाइनल होगा, दिसंबर में फाइनल होगा। यानी अक्टूबर का बिजनेस दिसंबर में फाइनल होगा। लेकिन अगर वो बंदा कोई काम नहीं किया, केवल ज्वाइनिंग किया है 2000 रुपए दे करके, तो अगर वो दिसंबर में प्रिंट कराने जाएगा तो उसके खाते में शो नहीं करेगा, तो उसके लेजर में शो करेगा। वो किस लेजर में? आरसीएम के लेजर में शो करेगा। और लगभग कितना शो करेगा? 100 रुपए। क्योंकि अगर उसने कोई भी काम नहीं किया है, कितना शो करेगा? 100 रुपए। कम है? 400 रुपए पहले ले चुके हैं और 100 रुपए ये लेजर में आपके शो कर रहा है। अच्छा, उसने मार्केट में जब खरीदारी करता था
तो कितना आ रहा है? 0। इससे कितना बड़ा है? 100 गुना बड़ा है। एक उसको रास्ता दिखा कि इस रास्ते से हमें 100 रुपए आया। किस रास्ते से? आरसीएम के रास्ते से खरीदारी करने से 100 रुपए आया। यानी कि जो खर्चा हम मार्केट से करते थे 0 हो जाता था, उसी रास्ते से मैंने थोड़ा से क्या किया, दुकान बदला, और दुकान बदलने से हमारे खाते में या हमारे लेजर में कितना आया? 100। रास्ता दिखा कि नहीं दिखा? Yes। कौन सा रास्ता? कमाने वाला, खर्चे से इनकम दिखी कि नहीं दिखी? इससे खर्चे से इनकम दिख रही कि नहीं दिख रही? अच्छा ये बताइए सर, अगर उसी रास्ते से 100 रुपए आया है तो उसी रास्ते से आने वाले कुछ सालों में आपको एक विश्वास पैदा होगा, कुछ महीनों के अंदर में 1000 ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब आपको थोड़ा से और दिखने लगा, रास्ता दिखने लगा नहीं दिखने लगा? क्योंकि 1000 आया तो आपका विश्वास बढ़ा। अब जब उसी रास्ते से 1000 रुपए आया तो उसी रास्ते से थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो 10,000 भी आएगा नहीं आएगा? अब अगले का विश्वास और बढ़ा, और इसके बाद जब उसी रास्ते से 10,000 आया तो उसी रास्ते से 1 लाख रुपए भी आएगा कि नहीं आएगा सर? आएगा। कोई रोक पाएगा? टिके रहना है और इस तरह के माहौल में आते रहना है। नहीं जो भूत प्रेत आत्माएं है ना, वो आपको डिस्टर्ब करती रहेगी और आप भी इस आश्रम से चले जाएंगे। हाँ, जब 1 लाख रुपए आया, आने वाले समय में 10 लाख रुपए भी महीने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब हमारा सपना क्या हो गया सर? बड़ा हो गया। अब मुझे तो दिख रहा है कि 1 करोड़ आश्रम से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, रास्ता खुला हुआ है। आइए जाइए, आइए जाइए, विश्वास है तो टिकिए, और जो टिका रहेगा माला माल होके जाएगा। अच्छा, आरसीएम में अब क्या करना है सर? टिके रहना है। क्या करना है? टिके रहना। अगर आप लोग आ गए हैं तो टिके रहिए। क्या करना है? टिके रहना है। अच्छा, टिकना कठिन काम है? नहीं सर। ये आसान काम है? आसान है। आसान काम है। टिके रहो। जिस प्लेटफॉर्म पे आ गए बस विश्वास करो कि आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा। एक विश्वास के साथ अगर लगे रहोगे तो इस में टिके भी रहोगे, और ये आपको जो आप ख्वाब, जो सपना लेकर के आरसीएम में आए हैं, ये आपका सपना 100% पूरा करेगा। अच्छा, थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि समय कम है और सर जी की ट्रेन भी है, गोरखपुर की 5 बजे ट्रेन है, तो 5 बजे से पहले आपको छोड़ना भी पड़ेगा। ये 5 से पहले इस मीटिंग का समापन भी करना पड़ेगा। और बहुत सारे हमारे जो अचीवर्स हैं, जो पिछले महीने जबरदस्त संघर्ष करके, मेहनत करके अचीवमेंट लिया है, आज वो अपने उनका स्वागत भी करना है, उनका सेलिब्रेशन भी करना है। तो हम बाधक नहीं बनेंगे आपके बीच में। मुश्किल से हम 10 मिनट ज्यादा कह रहे हैं, लेकिन 5 मिनट के अंदर मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। अच्छा, ये दुकान कितने लोग देखे हैं सर? सभी देखे हैं? आज नहीं है। नहीं दिखा। क्यों नहीं है? खत्म। मोबाइल आ गया। मोबाइल के आने से दुकानें खत्म हुई। लेकिन इस पर विचार किए सर, मोबाइल आया ठीक है, लेकिन विचार इस पर किए कि क्यों खत्म हुई है दुकानें? कौन के? कस्टमर कौन है? जितने भी लोग यहाँ पे आए, हम सारे लोग क्या है? बड़ा अच्छा नाम, कस्टमर, बहुत अच्छा नाम। यानी कि ये ग्राहक कहाँ जाता था पहले? क्या करने जाता था? बात करने के लिए। अब इसके पास क्या आ गया? मोबाइल आ गया। मोबाइल से फायदा है कि पीसीओ से फायदा है? ग्राहक मोबाइल से फायदा है। बात समझ रहे हैं? तो अब ग्राहक कहाँ जाएगा? मोबाइल इस्तेमाल करेगा। तो ये दुकानें किसने बंद किया? सरकार ने, कि खुद ने बंद किया? हो ग्राहक ने बंद किया। बात समझ रहे हैं? अच्छा बताइए, आप लोग इतने सयाने हैं या आप लोगों के अंदर इतनी ताकत है कि बताइए कि दूसरी की दुकानें बंद करवा दिए, दूसरों की दुकानें बंद करवा दिए। मार्केट में न जाने कितनी पीछे में दुकानें थी, आप लोगों ने बंद करा दिया।
ताकत है कि नहीं सर? ताकत है कि नहीं सर? और वो भी मूक बन करके, गूंगे बन करके, उसे लड़ने भी नहीं गए। लड़ेंगे इसकी बंद करो दुकान? कभी ऐसा कहा आपने? शांत हो गए, जाना बंद, दुकान। अच्छा, आज के डेट में एक और दौर चल रहा है, जगह जगह क्या खोल रहे हैं सर? मॉल। तो हमें आपको तो टेंशन नहीं है, लेकिन जो बेचारे छोटे छोटे दुकानदार हैं जो लाखों रुपए पूंजी लगा करके, क्योंकि आरसीएम वाले पूंजी नहीं लगाते, या तो कोई पूंजी लगती नहीं है, तो चाहे माल खुले चाहे खुले या ना खुले, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो लोग लाखों रुपए पूंजी लगाते, छोटे छोटे दुकानदार बैठे हुए हैं और माल खुल गया, उनके बगल में क्या होगा? नहीं, अगर माल खुल जाएगा तो ये छोटे छोटे दुकानदार क्या होंगे? खत्म होंगे। अच्छा, इस माल पे कौन जाता है सर? ग्राहक जाता है। अच्छा, ये ग्राहक जब इस मॉल पे जाता है तो माल वाला क्या हो रहा है? वाला माल हो रहा है, नहीं हो रहा है? किसकी वजह से? आप सारे लोगों की वजह से। आप सारे लोगों की वजह से, यानी हम सारे लोगों की वजह से ये माल वाला माला माल होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा? बात समझ रहे हैं? अच्छा, जब पीसीओ आया, पीसीओ के बाद मोबाइल आया, तो इसके बाद भी कुछ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आ चुका है कि नहीं? क्या आ गया है? आरसीएम का माल आ गया है। यानी कि अब जगह जगह आरसीएम के माल खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं? जैसे कि मैं गोरखपुर में हमारा कार्य था, वहाँ पे मोतीपुर में गोरखपुर क्या नाम आरसीएम का माल खुल चुका है। अब सारे लोग परेशान हैं कि ये सारे लोग अब तो अच्छी दुकानें खुल गई आरसीएम के, जो दुकानदार देखते थे नहीं आज नहीं कल आरसीएम चला जाएगा, धीरे करके आरसीएम का और बड़ा रूप दिख रहा नहीं दिख रहा? तो लोग परेशान है। अच्छा, इस आरसीएम के माल पे कौन जाएगा? ग्राहक जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्यों जाएगा सर? सामान लेते हैं और पैसे भी लौट के आते हैं। आरसीएम के माल पे ग्राहक क्यों जाएगा सर? सामान लेते हैं और पैसे भी लौट के आते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या मिलता है सर? सामान। पहली बात तो क्या है? पक्की बिल मिलती है। अच्छा, पक्की बिल प्रूव कर रहा है कि ये सामान ओरिजिनल है। क्या है सर? ओरिजिनल है, असली है, नकली नहीं है। सबसे बड़ा फायदा ग्राहक को क्या हुआ? सामान शुद्ध है। बस दूसरा फायदा क्या होगा ग्राहक को? सामान मिलेगा। सामान खरीदारी करने से उसका बिजनेस भी होता है। बात समझ रहे हैं? उसका बिजनेस होता है। माल पे ये खरीदारी करता है तो क्या उसका उस पर नाम होता है? नहीं। कंपनी वाले का, उसने तमाम सारी कंपनी वालों का सामान रखा है, उसपे उसके बिल में ना क्या नाम बेचने वाले का नाम होता है, ना खरीदने वाले का नाम होता है, ना बनाने वाले का नाम होता है। वो तमाम सारी कंपनियों का अपने सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं, और वो आपको बिल तो दे रहे हैं, आपको लगता है कि कंप्यूटर भी मिल रहा है, लेकिन वो पक्की बिल नहीं है। बस रहे हैं सिर्फ कुछ और हो रहा है, और जीएसटी के चक्कर में दिखाएंगे कुछ और। बस रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग आरसीएम में जाते हैं तो पक्का बिल मिलता है, शुद्ध सामान मिलता है, हमारा आपका बिजनेस होता है, और हमारे आपके खातों में हजारों और लाख रुपए महीने इनकम आ रही नहीं आ रही? आ रही है। अब ये ग्राहक कहाँ जाएगा सर? इस दुकान को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? झगड़ा करके नहीं, शांत होकर के। जैसे इसको छोड़ा वैसे इसको भी छोड़ेगा, और आने वाले कुछ सालों में क्या होगा सर? आरसीएम के माल पे खरीदारी हम सारे लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे आज की डेट में हम लोग क्या लेकर के घूम रहे हैं? जेब में मोबाइल, वैसे हम सारे लोग क्या लेकर के घूमेंगे? आरसीएम होगा कि नहीं होगा सर? कोई रोक पाएगा? कोई रोक पाएगा? तो आने वाला जो फ्यूचर है किसका है सर? तो आप जो भी काम कर रहे हो सो करते हुए आरसीएम करते रहो भाई। मैं केवल टिका रहा इस बिजनेस में, तमाम सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज इस बिजनेस में बनारस में जहाँ पे हमें कोई नहीं जानता था, वहाँ पे आज आप सारे लोगों से ज्यादा मुझे लोग जानते हैं। जहाँ पे मुझे केवल फैजाबाद के ही सारे लोग नहीं जानते थे, आज मुझे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे राजकुमार यादव को लोग नहीं जानते। बस रहा है यानी कि जान पहचान यहाँ पे बढ़ रही है, बिजनेस भी हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, तो आरसीएम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इसलिए इस बिजनेस की ताकत को समझें। इसके क्योंकि जब तक हम लोग इस बिजनेस की ताकत को नहीं समझेंगे तब तक इस बिजनेस में हम लोग ठीक नहीं हो पाएंगे।
और इस बिजनेस में अगर हम लोग लगे रहेंगे तो जाहिर सी बात है इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी आएगी। लेकिन इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है, जैसे सर जी ने कहा, इस बिजनेस में क्या है, स्पीड। इस बिजनेस को स्पीड पसंद है। स्पीड का मतलब समझो कि यानी क्या मतलब आप इस बिजनेस में अगर आ गए हैं तो क्या करना है, जितना जल्दी हो सके। जैसे आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं सर, स्कूल में। छोटे बच्चों को कहाँ भेजते हैं, स्कूल में। वो स्कूल वाला जो जो कहेगा आप फॉलो करते हैं नहीं करते हैं? क्या फॉलो करते हैं? उसका ड्रेस कोड समय से आपको लेना है, बात समझ रहे हैं? यानी कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर में आपको या जिस दिन एडमिशन करा रहे हैं उसी दिन आपको ड्रेस कोड लेना है, उसी दिन कॉपियां उसकी लेना है, उसी दिन उसका बैग लेना है। यानी कि आप अपने ड्रेस कोड में उसको नहीं भेज सकते हैं, स्कूल का जो ड्रेस कोड होगा उसी ड्रेस कोड में आपको भेजना होगा। बात समझ रहे हैं? यस। आरसीएम वहाँ पे केवल हमारा बेटा अभी नॉलेज लेने गया है, जब पढ़ने के लिए गया है। आरसीएम का जो स्कूल है यहाँ पे क्या है, सीधे क्या सिखाया जा रहा है, इनकम कैसे आएगी। क्या आएगी, इनकम कैसे आएगी। यानी कि पहले महीने से ही इनकम शुरू हो जाती है। और उस बच्चे की इनकम कितने महीने से शुरू होती है, 20 साल के बाद भी गारंटी नहीं है कि वो नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा। फिर भी जो स्कूल वाला कहता है वो हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो भैया आरसीएम में जहाँ पहले महीने से इनकम शुरू हो जाती है तो आरसीएम क्या कहता है, पहले दूल्हा बन जाओ, फिर बाराती ढूंढने जाओ। कि बाराती ढूंढना पड़ता है क्या, बाराती अरे दूल्हे को। यानी कि पहले आरसीएम के दूल्हे बन जाओ तो बाराती अपने आप मिल जाएगी, नहीं मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग दूल्हा बनना ही नहीं चाहते तो बाराती कहाँ से मिलेंगे सर। तो पहले हम लोग क्या करें, दूल्हा बन जाए। दूल्हा बनने मतलब है जितना जल्दी हो सके अपना ड्रेस कोड चेंज कर लो, आरसीएम के ड्रेस में आओ। ये सीनियर से कहे, अगर सीनियर के कहने पे अगर आप अपना ड्रेस कोड चेंजते हैं ये कोई मायने नहीं रखता। सीनियर कहे या ना कहे, उससे पहले चूंकि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे ड्रेस कोड बदलना है। अब जैसे हमारे शरीर पे क्या है सर, कोई भी आदमी मुझे नंगा करके भी देख ले, आरसीएम के रहा कुछ भी नहीं। बेल्ट हो, कोट हो, शर्ट हो, पैंट हो, अंडरवियर, बनियान, कुछ भी हो सर, क्या है सर, आरसीएम। और आरसीएम के अलावा हमारा कोई काम नहीं है। कभी हम बैंक में पैसा जमा करने नहीं जाते हैं, कभी भी हम बैंक में पैसा जमा करने नहीं जाते, बस खाली निकालने के लिए जाते हैं। और निकालने के लिए एटीएम है ही है, जब भी जरूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं। अरे कौन देता है उस बैंक में पैसा, कौन ट्रांसफर करता है कि नहीं सर? यस। तो बताइए सर, इतना काम आसान है कि कठिन है? आसान है सर। अब कहते हैं आसान काम को हम लोग कठिन बना लेते हैं। अगर अपन नौकरी के लिए जो भी फार्मूले हैं, जो भी सारी चीजें हैं, वो सारी तैयारियां करेंगे, सारी पढ़ाई भी करेंगे, उनको पता है कि नौकरी सबको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कुर्सी एक है, आरसीएम में कुर्सी अनेक है। फिर यहाँ तमाम सारे डाउट होते हैं, हम लोग अपने ऊपर डाउट करते हैं, कंपनी के ऊपर डाउट करते हैं, सीनियर के ऊपर डाउट करते हैं। इसीलिए इस बिजनेस में हम लोग सफल नहीं होते हैं सर। इस बिजनेस में हम लोग शुरुआत करें, ईमानदारी से काम करें। ये बिजनेस आपका है, ना सीनियर का है ना जूनियर का है। जब बिजनेस आपका है तो काम किसको करना पड़ेगा, आप खुद को करना पड़ेगा। मैं फैजाबाद से आज कितने दिन हुआ निकले हुए, कितनी तारीख निकले, 1 सप्ताह हो गया मुझे फैजाबाद से निकले हुए। बात समझ रहे हैं? मुझे घर छोड़े हुए कितने दिन हुआ, 1 सप्ताह। 1 सप्ताह हुआ घर छोड़े हुए। और उसमें डॉक्टर साहब का भी पिछले महीने था क्या ऑफर चल रहा था, उदयपुर, चलो उदयपुर। अच्छा उदयपुर वाले कितने हैं क्वालिफाई है सर, प्लीज हाथ उठाएंगे। क्या बात है, संख्या ज्यादा है। चलिए, तो उसमें क्या किया मैंने, क्या हमारी गाड़ी में बैग रखने के लिए जगह नहीं थी सर, पीछे डिक्की में। और डिक्की की बात छोड़ दीजिए, जो पीछे सीट होती है उस पे भी बड़े मुश्किल से सर जी को व्यवस्था बना के एक आदमी कम से कम बैठ जाए। और हम 1 सप्ताह से सामान लेकर के, गाजीपुर का कुछ सामान था, कुछ डाट यहाँ कुछ नहीं मिल पाया। लोग जहाँ से व्यवस्था हो पाई हमें फोन किया, 12 बजे रात में लोगों ने फोन किया, सर जी अगर कहीं से कुछ डाट मिल रहा हो तो हमारा इतने से रुक रहा है, अगर हो जाए तो कटवा दीजिए। तो भाई सीनियर है,
हम आप लोगों के दादा परदादा हैं, तो जाहिर सी बात नाती का बाप तो माता पड़ेगा, नहीं मालूम। इस बिजनेस के हम दादा परदादा हैं, आप लोग इस तरह से बुरा मत मानिएगा। यानी कहने मतलब देखिए सर, इस बिजनेस में देखिए क्या है, कभी कभी आप लोग अगर रात में भी अगर कॉल करके देखो, देखिए आपका फोन उठता नहीं उठता, बस है। क्योंकि मुझे पता है कि क्लोजिंग हो सकता है, हमारे बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनका कोई सिलेक्ट छूट रहा हो, और अगर हम आराम से सो रहे हैं, इनकम तो हमारी आएगी, हमारे सेहत पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के सेहत पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अगर आपका सिलेबस टकरा जाता है, इनकम आपकी अच्छी आती है तो क्या होगा, और आप मजा आएगा नहीं मजा आएगा? तो इसलिए ज्यादा समय न लेकर के हम बाड़ी को यही विराम देना चाहूंगा, लेकिन आप लोग ईमानदारी साथ काम करो सर। आने वाला जो फ्यूचर है किसका है सर? आसियन का है। और अपनी ताकत को समझो, अपनी ताकत को समझो। मैं एक छोटा सा स्टोरी क्या है, वो रामायण की एक, आपने रावण जी को, सीता जी को रावण ने चुरा के ले गया था, नहीं क्या? कहाँ ले गया था? लंका। तो राम जी बहुत परेशान थे। क्या है? राम जी बहुत परेशान थे, तो उन्होंने क्या है, वानरों की सेना को भेजा कहाँ पे? सीता जी को पता लगाने के लिए। और उसमें किसको चुना? हनुमान जी को चुना। तो हनुमान जी जब समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और विशाल का समुद्र को देख करके हनुमान जी का हक्का बक्का हो गया बेचारे, यानी कि बोले ये समुद्र हम लांघ नहीं सकते हैं। बात समझ रहा है? तो अब परेशान कि जो राम जी का काज है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जामुन जी वहां पे थे, और जामुन जी उनसे सियाने थे, यानी बुजुर्ग थे। उन्होंने वो समझते थे कि हनुमान जी के अंदर क्या शक्ति है, और इनको एक शराब मिला था बचपन में, किसी ऋषि ने इनको शराब दे दिया था कि जब कोई आग की शक्ति को जगाएगा तब आपको शक्ति को पता चलेगा। तो जामुन जी ने उनकी शक्ति को के बारे में एहसास दिलाया, उनकी शक्ति को जगाया, और हनुमान जी क्या हो गए, समुद्र को लांघ करके सीता जी का पता लगाए कि नहीं लगाए? लगाए। आप सारे लोग कौन हैं? ग्राहक है। क्या है? हनुमान है। क्या है? हनुमान है। क्या है? हनुमान। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप लोगों को शराब मिल चुका है कि बिचौलियों को अमीर बनाना। किसको बनाना है? बिचौलियों को अमीर बनाना है। आपको अपनी शक्ति को एहसास नहीं होगा, लेकिन हमारे आपके बीच में अब एक सिस्टम नया आ गया, नहीं आ गया? तो तमाम आप सारे लोग जो हनुमान जी हैं, और हम क्या हैं? आपके जो सीनियर हैं वो क्या हैं? जामुन। तो जामुन जी क्या करेंगे? आपकी शक्ति को जगाएंगे और आप समुद्र लांघ जाएंगे। यानी कि आपका जो लक्ष्य है, डायमंड पे जाना, रूबी पे जाना, स्टार रूबी बनना, लाखों करोड़ रुपए महीने कमाना, ये आपका लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं होगा? होगा। इस बिजनेस में हमें क्या करना है? केवल जागना है। क्या है? जागना है। हमारे आपके अंदर वो शक्ति है कि बड़े बड़े, अरे जब पीसीओ बंद हो सकता है, माल बंद हो सकता है, बात समझ रहे हैं? जिसकी वजह से, ग्राहक की वजह से। तो आप सोचो आने वाला जो फ्यूचर है किसका है? ग्राहक का है, जहां हमारा आपका फायदा होगा। यानी कि आसियम का है, जहां हमारा आपका फायदा होगा हम लोग वहीं पे जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। और हम लोग शांत स्वभाव के हैं, किसी से लड़ते नहीं है। क्या है? किसी से लड़ते नहीं, ग्राहक किसी से लड़ता नहीं है। बात समझ रहे हैं? और लेकिन अगर चाह लिया तो उसकी दुकान को बंद करवा देता है।